नमस्ते। आज ना हम एक बहुत बड़े आइडिया को समझने वाले हैं और उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी किताब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जिसका जवाब हमें लगता तो है कि हमें पता है, पर शायद नहीं। सवाल ये है कि आखिर एक देश को, एक राष्ट्र क्या चीज बनाती है। सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना, पर यह उतना सीधा है नहीं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी गाइड बनने वाली है ये 10वीं क्लास की इंडियन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। लेकिन सीधे सीधे हिस्ट्री में कूदने से पहले एक बहुत जरूरी बात है। हमें पहले ये समझना होगा कि ये किताब खुद लर्निंग के बारे में, मतलब सीखने के बारे में क्या सोचती है, इसकी फिलॉसफी क्या है। और ये बहुत दिलचस्प है। ये किताब कहती है कि सीखना वो सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी के अंदर की बात नहीं है। असल पढ़ाई तो तब होती है जब उसे बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए। मतलब ये किताब एक नए तरीके की बात कर रही है। ये कहती है कि सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। असली बात है स्कूल को बाहर की दुनिया से जोड़ना, कल्पना को उड़ान देना, सवाल पूछना, सीखने को एक मजेदार एक्सपीरियंस बनाना, और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को इतनी ताकत देना कि वो खुद नया ज्ञान बना सके। अच्छा, तो इसी सवाल पूछने वाली सोच के साथ चलिए अब उस सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट को देखते हैं जो किसी भी राष्ट्र की नींव होता है, उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी उसके मकसद का ऐलान। ये है भारत के संविधान की उद्देशिका, यानी प्रिएम्बल। ये वो पन्ना है जो बताता है कि ये राष्ट्र अपने नागरिकों से कौन से बुनियादी वादे करता है। ये एक राष्ट्र का एक बहुत बड़ा वादा है। सबसे पहला वादा है न्याय का, और ये सिर्फ कानूनी न्याय नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी के साथ सही बर्ताव होगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। फिर आता है वादा स्वतंत्रता का। किस चीज की स्वतंत्रता? अपने विचार रखने की, उन्हें खुलकर बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की और अपनी तरह से पूजा पाठ करने की आजादी। और आखिर में ये वादा करती है समता का, मतलब बराबरी का। हर किसी को समाज में बराबर का दर्जा और आगे बढ़ने के लिए बराबर के मौके मिलने चाहिए। तो ये वो मजबूत आदर्श हैं जिन पर एक राष्ट्र की नींव रखी जाती है। लेकिन एक मिनट, राष्ट्र की वो आम परिभाषा क्या है जो हम सबके दिमाग में होती है? चलिए अब जरा उसे समझते हैं। तो ये किताब बताती है कि आज के जमाने में हम नेशन या राष्ट्र को कैसे देखते हैं। एक ऐसा इलाका जिसकी एक तय इंटरनेशनल बाउंड्री हो, एक नेशनल भाषा हो और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एकदम साफ सुथरी परिभाषा। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो ये जुड़ाव है ना अपने देश से, ये तो सदियों से, मतलब आदिकाल से चला आ रहा है, कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी बहुत पुरानी है। लेकिन क्या ये सच है? ये किताब हमसे कहती है कि जरा रुको और इस सोच पर ही सवाल उठाओ। और बस यहीं से सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये एक छोटा सा सवाल अपने पीछे कई नए सवाल खड़े कर देता है। ऐसे सवाल जो हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्र हमेशा से नहीं थे, तो फिर ये बने कैसे? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये तो हमारे पूरे इतिहास और हमारी पहचान की समझ पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। जरा सोचिए, वो क्या चीज थी जिसने किसी इंसान को, जो खुद को अपने गांव या अपने छोटे से राज्य का मानता था, उसे ये महसूस करवाया कि वो लाखों अनजान लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, एक राष्ट्र का हिस्सा है। ये आइडिया आया कहाँ से आखिर? तो इससे ये पता चलता है कि राष्ट्र का ये जो विचार है ना, ये बहुत ताकतवर तो है, लेकिन उतना ही नया भी है। ये एक कहानी है जो हम सब पिछले कुछ 100 सालों से एक दूसरे को सुना रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर राष्ट्र एक आधुनिक कहानी है, तो फिर इसका अगला चैप्टर क्या होगा?